देश में शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान। यदि वैक्सीन लगवाने के बाद हुआ साइड इफेक्ट तो भारत बायोटेक देगी मुआवजा। कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए देश में बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL की कोवैक्सीन को रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। वैक्सीनेशन अभियान के पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जा रही है। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तीसरे चरण के ट्रायल्स पूरे होने से पहले कोवैक्सीन के रोल आउट पर आपत्ति जताई थी। उनके मुताबिक सरकार को वैक्सीन की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता पूरी तरह से स्थापित करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए था। अब वैक्सीनों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि यदि वैक्सीन से साइड इफेक्ट होता है तो मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। इस सहमति फॉर्म पर भारत बायोटेक ने कहा है किसी प्रतिकूल या गंभीर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में आपको सरकारी और अधिकृत केंद्रों और अस्पतालों में मान्यता प्राप्त देखभाल दी जाएगी। अगर टीके से गंभीर साइड इफेक्ट होने की बात साबित होती है तो मुआवजा BBIL द्वारा दिया जाएगा। ये जान लेना भी आवश्यक है कि कोवैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं कि कोविड-19 संबंधी अन्य सावधानियों को नहीं बरता जाए। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित होने की पुष्टि हुई है। वैक्सीन निर्माता कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के क्लिनिकल रूप से प्रभावी होने की पुष्टि अभी अंतिम रूप से नहीं हो रही है। फिलहाल इसके तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में स्टडी की जा रही है। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की 55 लाख खुराकें खरीदी हैं और शनिवार को शुरू हुई वैक्सीन में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को बहुत कम वॉलंटियर्स के इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी डेटा के आधार पर मंजूरी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोविशील्ड की एफिकेसी यानी प्रभावकारिता भारत में पूरी तरह से नहीं जांची गई है। इसे मंजूरी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूके में 24,000 वॉलंटियर्स पर किए गए ट्रायल के डेटा के आधार पर दी गई है। यहाँ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एफिकेसी 62% पाई गई थी। बता दें कि 16 जनवरी 2021 से देश में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में वैक्सीनेशन के पहले दिन 3,352 केंद्रों पर 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वहीं दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में साइड इफेक्ट के मामले भी देखने को मिले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।